हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों अभी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आया। आपको पता होगा यूएसए ने इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ्स लगा रखे हैं। अब इसके बाद यूएसए क्या कर रहे हैं, यूएसए G7 कंट्रीज को भी बोल रहा है कि आप लोग इंडिया पे 50% या बेसिकली आप भी इंडिया पे टैरिफ्स लगाएं ताकि हम रशिया की फंडिंग को रोक सके। तो इनका वर्जन ये है कहने का। साथ ही साथ यूएसए ने नाटो कंट्री से भी रिक्वेस्ट की या उनके सामने ये बात रखी कि हम चाइना पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। 50 से 50% सैंक्शंस की आप तैयारी करो चाइना पे भी लगाने की। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे देखो भारत को नो डाउट चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग पर क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प टू पुश G7 फॉर हायर टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना ओवर रशियन ऑयल। अब देखो यहाँ पे बात चाइना इंडिया दोनों की कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूएसए चाइना पे सैंक्शंस लगाने से बच रहा है। बार बार उनको टाइमलाइन उनकी बढ़ा दे रहा है कि 9 महीने आपको 90 दिन बाद लगाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे यूएसए का इस तरीके का करने का सबसे बड़ा कारण है कि चाइना ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इनको उल्टे सैंक्शंस लगा दिए। तो इस चीज से इनको भी थोड़ी घबराहट हुई यूएसए को कि अगर चाइना इस तरीके से रेसिप्रोकल सैंक्शंस लगाएगा या टैरिफ्स लगाएगा तो इससे इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली चाइना वाले पार्ट को तो ये बार बार आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक मेन फोकस इनका क्या है, इंडिया पे प्रेशर बनाना है, इंडिया पे और ज्यादा टैरिफ्स लगाना। तो ट्रम्प ने G7 कंट्रीज को बोला है कि भाई तुम सैंक्शन लगाओ इंडिया पे, तुम इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो। अच्छा, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये आई कि यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने ये चीज मानी खुद से कि हमने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए जो कि उनको पीछे धकेलने के लिए लगाए थे, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या थी, ये कह रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए इजी नहीं थी, वो काम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि इंडिया को हम पीछे की तरफ धकेले और उन पर 50% टैरिफ्स लगाए। अगर इसकी ये टैरिफ्स लगने के बाद भी हुआ क्या, बेसिकली कुछ नहीं हुआ। इंडिया फॉर्मली अपने स्टांस पे खड़ा रहा और बार बार ये कहता रहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में खड़े हुए हैं और मार्केट। उसके बाद देखिए अगर आप इनकी ट्रेड टॉक्स की बात करें इंडिया यूएस की, तो बहुत अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था, फिर उसके जस्ट बाद उसको रीट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहाया था उसको। उसमें यही था ट्रेड कि दोनों नेशंस में ट्रेड डील की बात चल रही है और बहुत ही जल्द हम किसी ट्रेड डील पे पहुंच जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं। यहाँ पे अगर आप सर्वे गौर को देखें, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि सर्वे गौर को इंडिया में नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो इनका बेसिकली काम क्या है, इनका काम है इस ट्रेड डील को क्रैक करवाना, इंडिया यूएस रिलेशंस को अच्छा करना। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है सर्वे गौर साहब बेसिकली ये डीप फ्रेंडशिप की बात करते हैं कि इन दोनों में काफी ज्यादा गहरी मित्रता है मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प में। साथ ही साथ इन्होंने ट्रेड डील के बारे में भी बात की कि हम काफी दूर नहीं है ट्रेड डील से, ट्रेड डील के हम काफी नजदीक है बेसिकली। उसके बाद सेम इसी तरीके की चीज पीयूष गोयल साहब ने भी की थी कि हम जो है हमारे जो डायलॉग्स है वो चल रहे हैं एक दूसरे कंट्री के साथ, किसी ना किसी हम ट्रेड एग्रीमेंट पे पहुंचे। तो बेसिकली वही है। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कही कि हमारी नेगोशिएशन चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया यूएस की ट्रेड टॉक्स की चल रही है। उसके बाद आपको ये हिस्ट्री पता ही होगा कि यूएस ने किस तरीके से इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए। इस पर बहुत सारी वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल पे भी पढ़ी है, मैंने भी बना रखी है। उसके बाद अगर आगे चले तो बाकी वापस उसी न्यूज पे आते हैं, G7 की न्यूज पे। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, यूएसए की तो एक फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल की यहाँ पे मीटिंग चल रही थी G7 की, जहां पे यूएसए ने इस बात को रखा कि हमें इंडिया पे और चाइना पे रशियन ऑयल परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने चाहिए। यानी कि यहाँ पे G7 कंट्रीज को भी यूएसए पुश कर रहे हैं कि आप लोग इंडिया पे और चाइना पे टैरिफ्स लगाए, एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए। हालांकि कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अब बात अगर आप रियलिटी की बात करें तो आप देखिए G7 कंट्रीज में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से आते हैं। कनाडा आता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूके आता है, उसके बाद फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है और जापान आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सभी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ओवर एंड ओवर देखा जाए ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे तो सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा है, ठीक है, यूएसए को छोड़ के। अभी यूएस से जो है काफी ज्यादा भड़का हुआ। अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन में भी सबसे ज्यादा जो जॉइंट कंपनियां हैं, जॉइंट नेशन है, आप देखेंगे जर्मनी है और फ्रांस है। यूके ऑलरेडी आपको पता है कि वो वहां से निकल चुका है, ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, ठीक है। तो 2020 में यहाँ से यूके ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि जो जर्मनी है, आपने जर्मनी एनुअल की स्टेटमेंट सुनी होगी, थोड़े टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें ये क्या कहते हैं, पहले कहते हैं कि टैरिफ्स हर कंट्री घटाना चाहता है ना कि लगाना चाहता है।
तो ये टैरिफ्स का जो एक तरीका है किसी भी कंट्री पे लगाने का एक सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जर्मनी के उस स्टांस से पता चलता है कि जर्मनी इंडिया पे कोई ऐसा टैरिफ से रिलेटेड एक्शन लेने वाला नहीं है। दूसरा फ्रांस, फ्रांस का आपको पता होगा इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट अलाई है वो डिफेंस डील से लेके। आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया ने क्या कि इनसे 114 रफाल खरीदने का ऑर्डर दे दिया, यानी 2 लाख करोड़ रुपए का हम जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या इनसे परचेजिंग करने वाले हैं रफाइल की। कहाँ से? फ्रांस से। तो फ्रांस तो ऑलरेडी वैसे ही कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उनको तो भाई इतना पैसा इंडिया देने वाला है। तो दो तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे G7 कंट्रीज कह सकते हैं या फिर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वो दोनों, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडिया के लिए। तो वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया को खोदे वो इंडिया को भी टैरिफ्स लगा के उनपे या सैंक्शंस लगा के। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी यहाँ पे बात नहीं होने वाली है टैरिफ्स को लेके। बाकी मैं ये चीजें बता चुका हूँ कि इनका एक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था G7 कंट्रीज का। यहाँ पे यूएसए ने ये बात बोली कि हमें और ज्यादा सैंक्शंस लगाने चाहिए, रशियन वॉर को खत्म करवाना है। और जिस तरीके से इंडिया फंडिंग कर रहा है, चाइना फंडिंग कर रहा है रशिया को उनका ऑयल परचेज करके। साथ ही साथ आगे देखें तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाटो कंट्रीज है, नाटो देश है, उन देशों से भी चाइना के ऊपर 50 से 100% टैरिफ्स लगाने की बेसिकली एक मांग की है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे अगर इस न्यूज को और अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ट्रंप लॉबीज नाटो टू सैंक्शन रशिया एंड हिट चाइना विद 50 to 100% टैरिफ। कि भाई 100% तक आप टैरिफ लगाओ चाइना पे रशियन ऑयल परचेज करने के। उसमें खुद तो नहीं लगा नहीं रहे, खुद तो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को और यहाँ पे भड़का रहे हैं। ऊपर से स्टेटमेंट देखें आप, यहाँ पे क्या कहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अर्ज नाटो नेशंस टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड प्रपोज 50 to 100% टैरिफ इन चाइना टू ब्रेक मॉस्कोज ग्रिप। तो भाई मॉस्को की पकड़ को अगर हटाना है मॉस्को, चाइना की जो पकड़ है मॉस्को पे उसको खत्म करना है तो 50 से 100% का टैरिफ उन पे लगा दो। ठीक है, ओके। उसके बाद ये भी कहते हैं, अगर इनकी पूरी स्टेटमेंट देखें तो ये सारा यहाँ पे ये सारी खबर है। ठीक है, इसको मैं आपको क्रक्स में बताता हूँ क्या कहते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि देखिए आप भी रशियन ऑयल परचेज करना बंद करिए, आप जो गैस खरीद रहे हैं वो गैस खरीदना बंद करिए, मैं और ज्यादा कड़े जो है सैंक्शंस लगाऊंगा रशिया पे। लेकिन आपको सभी नेशंस को इस चीज से एग्री करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप ये चीज करने के लिए तैयार नहीं है तो ना तो मेरा टाइम वेस्ट करो, ना यूएसए का टाइम वेस्ट करो, ना हमारे जो रिसोर्सेज हैं यूएसए जो खर्च कर रहा है, ठीक है, इस वॉर को रुकवाने के लिए या वेपन सप्लाई करना या फंडिंग देना, वो सारे खर्च करना भी बंद करवाओ अगर आप इस चीज से एग्री नहीं है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं नाटो कंट्रीज आप भी 50 से 100% टैरिफ जो है चाइना पे लगाओ ताकि इनकी कमर तोड़ी जा सके, ये रशिया से ऑयल परचेज ना करें। और वे साथ के साथ खुद भी जो है अर्ज करते हैं कि तुम भी ये रशियन ऑयल को परचेज करना बंद करें। तो दोस्तों ये सारी खबर है जिसमें यहाँ पे रशिया ने बेसिकली रशिया पे किस और ज्यादा प्रेशर पुट करने के लिए यूएसए ने G7 कंट्रीज को कहा कि आप इंडिया पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाइए। साथ ही साथ नाटो का नेशंस को भी कहा कि तुम चाइना पे जो है 100% तक के टैरिफ लगाओ और रशियन पे प्रेशर क्रिएट करो, उनके पास जो फंड आ रहा है, उनकी जो कमाई हो रही है बेसिकली इस ऑयल को बेच के, उसको रुकवाओ। तो इस तरीके की यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन यूएसए के सामने नजर आ रही है। कहाँ ये बड़ी बड़ी बातें करते थे इलेक्शन के टाइम में कि मैं एक दिन में ये वॉर रुकवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा, और अब इनसे इस चीज का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।